Welcome to 11th Education MBA. So, here we are going to cover the classical theories of management. We have already covered the principles of management, right? So, बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी मैनेजमेंट के लिए ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है कि कैसे उसके प्रिंसिपल्स को हम उसमें इस्टेब्लिश करना है। तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। So, various management theories have contributed towards framing of principles for establishing and managing the organization. Classical theory is the base or an underlying principles for establishing in the field of management thought. क्लासिकल थ्योरी क्या है? एक बेस है, एक जितने भी प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं उसको कैसे एक मैनेजमेंट फील्ड में अप्लाई किया जाता है उसके बेसिस पे कुछ थ्योरीज दी गई हैं. So there are the three classical theories and their contributors are: फर्स्ट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी? फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किसने दी है? हेनरी फेयोल ने. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी ये किसने दी है? मैक्स वेबर ने. सो दीज आर द थ्री मेजर थ्योरीज which was given to study the management concepts. So the first theory is scientific management by Frederick W. Taylor. W here means Winslow Taylor. So according to Taylor, scientific management is concerned with knowing exactly what you want men to do and then seeing that they do it in the cheapest and the best way. सो टेलर के अकॉर्डिंग क्या था कि जितना भी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए कि हम किस पर्सन से कितना काम करवा रहे हैं और वो पर्सन उस बदले में कितना अपना बेस्ट और बहुत ही चीपेस्ट वे में बहुत ही ईजियर वे में काम कर सकता है. उनका मतलब था कि जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किससे कंसर्न होना चाहिए कि कितना काम हम मैन से करवा सकते हैं या कर रहा है वो मैन, और वो जो मैन काम कर रहा है वो अपना कितना बेस्ट दे रहा है फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर दैट कंपनी और फॉर दैट फैक्ट्री, और कितना ईजीएस्ट वे में कर रहा है. ये जो पूरी थ्योरी थी ये किसने दी थी? टेलर ने. यस, तो अब जो ये फ्रेडरिक टेलर थे इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता, राइट? He was a scientist and conducted many of his researches on the efficient utilization of workness. एक्चुअली ये हुआ था कि जब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी नहीं आई थी तो उससे पहले जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन था, कंपनी या फैक्ट्री थी, वो उतनी प्रॉपरली नहीं चलती थी. कोई भी काम कभी भी होता था, कोई भी टास्क होना है उसको कोई फिक्स टाइम नहीं था कि इतना ये टास्क दिया गया उसको आज ही कंप्लीट करना है या कल तक कंप्लीट करना है. तो कोई भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था. तो इन्होंने वो चीज़ें देखी, उस चीज़ों को समझा और उस बेसिस पे इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी. So in this theory, he advocated the efficiency of a factory can be attained by a proper service, analysis and measurements. तो उन्होंने बोला कि जो भी एक फैक्ट्री या कंपनी है उसमें प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, प्रॉपर मेजरमेंट्स होने चाहिए. नाउ हेयर आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो सबसे पहला है मैनेजमेंट शुड डेवलप स्टैंडर्ड्स विच आर यूजफुल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. This is possible by work study which comprises of work measurement and work improvement. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में एक सबसे बेस्ट होना चाहिए कि वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जब उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है, और स्टैंडर्ड कब से मेंटेन होता है? जब वो कंपनी या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना वर्क स्टडी पे ध्यान देता है. जितना भी उसको वर्क दिया जा रहा है कैसे वो उस चीज़ को मेजर कर रहा है, कैसे वो वर्क को इम्प्रूव कर रहा है, उससे पता चल जाता है कि हाँ, ये जो मैनेजमेंट है या ये जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बहुत अच्छा अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है. जो सेकंड है वो है स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं जैसे इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर होनी चाहिए सो दैट कि जितनी भी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो टाइम टू टाइम कवर अप होती चली जाए, ताकि कोई भी टास्क जो है वो रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए. Third is a centralized human resource department should be there in an organization for selection, placement and training of the workers in a scientific manner. एक centralized HR डिपार्टमेंट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मैनेजमेंट में, ताकि जो अपकमिंग वर्कर्स हैं, अपकमिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके लिए क्या हो सके?
उनका सिलेक्शन होना चाहिए, उनका प्लेसमेंट और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए इन अ साइंटिफिक मैनर। तो ये जो 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ये बताते हैं कि प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कैसे करना है। नाउ हियर आर सम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला है टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी क्या होता है? मेजर्स द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द वर्कमैन हैविंग स्पेसिफिक स्किल्स and knowledge to perform a certain job. It helps the manager to determine the standard time taken to complete the particular job. टाइम स्टडी क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम लिया जा रहा है एक वर्कमैन के थ्रू, जो कि एक सर्टेन उसको काम दिया गया है, उसको वो काम करना है। अब हमें मैनेजर देखेगा कि वो काम कितने टाइम में कर ले रहा है, कैसे वो काम करेगा, उसके पास कितनी स्किल्स है, कितना नॉलेज है उस काम को लेके, उस जॉब को लेके। तो उस बेसिस पे हम टाइम स्टडी देखते हैं कि कितना वो उस बेसिस पे काम कर पा रहा है। एंड इट हेल्प्स द मैनेजर भी, इसको मैनेज ये मैनेजर को भी हेल्प करता है कि मैनेजर भी नोटिस कर लेता है कि हाँ, ये एक पर्सन है, ये इसको अगर हम ये टास्क देंगे तो ये टास्क बहुत जल्दी कंप्लीट कर देगा। कैसे? अपनी स्किल्स के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू। तो एक फेयर डे वर्क में कितना होता है? स्टैंडर्ड टाइम इनटू वर्किंग, कितना वो टाइम ले रहा है और कैसे वो वर्क कर रहा है, उसको फेयर डे वर्क में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का अगर हम देखा जाता है तो इट इज़ अ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ अ बॉडी एंड द लिम्स मूवमेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। किसी भी जॉब को करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉडी एंड द लिम्स मूवमेंट ज़रूरी होता है। स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग एंड सेटिंग अप टूल्स, टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स एंड वर्किंग कंडीशंस। आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मैनेजमेंट है, उसमें प्रॉपर सेटिंग टूल्स होने चाहिए, प्रॉपर टेक्निक्स अप्लाई करना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वर्किंग कंडीशन सही होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें मेंटेन है, ये सारी टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो दी गई है सब मेंटेन है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बेटर चलता है, बहुत ही स्मूथली चलता है। सो दिस इज़ व्हाट द टेलर थ्योरी इज़। ओके, तो हेयर आर द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट में कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए सबसे पहला काम होता है प्लानिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे प्रॉपर बनाना है, मतलब थिंकिंग इन एडवांस। और फिर जो हमने प्लान किया है उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, डूइंग। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए प्लानिंग एक क्रूशियल टास्क होता है जो कि किसी भी स्पेशलाइजेस को लेना चाहिए। और जब प्लानिंग परफेक्ट होगी तो जो हम उसको डूइंग करेंगे, जो हम उसको काम उसको लाएंगे, अप्लाई करेंगे, वो स्मूथली होगा। सेकेंड इज फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप डील करता है, किससे? सुपरवाइज करता है और डायरेक्ट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को। थर्ड इज द बायलैटरल मेंटल रिवॉल्यूशन। बायलैटरल मेंटल रिवॉल्यूशन एक साइंटिफिक मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक वर्कमैन को उसके मैनेजमेंट के साथ रिलेट कराता है। और अगर दोनों में प्रॉपर मेंटेनेंस रहेगा, प्रॉपर मेंटल रिवॉल्यूशन होगा, तभी एक मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगा। फोर्थ है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी वर्कर अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड देना, उसको मोटिवेट करना, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप उसको रिवॉर्ड्स देते हैं, अगर आप उसको गिफ्ट देते हैं, वाउचर्स देते हैं, तो उसको वो चीज़ें अच्छी लगती है और फिर वो और उस काम करता है और मेहनत करता है, तो वो मोटिवेटेड रहता है। तो अगर हर एक वर्कर के लिए अगर हम ऐसा करेंगे तो इनडायरेक्टली आप ज़्यादातर वर्कर्स के लिए ऐसा कर दोगे तो वो सारे वर्कर्स अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म करेंगे और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होगा। इकोनॉमी। इकोनॉमी एक मेजर फीचर होता है किसी भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात नहीं, चाहे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हो, हर मैनेजमेंट में इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा क्या बोलते हैं मैनेजमेंट है, वो साइंटिफिक एज वेल एज टेक्निकल एस्पेक्ट से चलता है। ओवरऑल जो ग्रोथ होती है या प्रॉस्पेरिटी होती है किसी भी कंपनी की, वो किससे होती है? इकोनॉमी और प्रॉफिट देख के ही होती है। तो जिसमें कॉस्ट एस्टिमेट होता है, कैसे आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे टेक्निक्स को कंट्रोल कर सकते हो, सो दैट यू कैन इवैल्यूएट व्हाट? प्रॉफिट, राइट? सिक्स्थ है मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट।
कि टेलर कहता है कि किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए कुछ मैकेनिज़्म्स होते हैं। मैकेनिज़्म्स जैसे कि आप कैसे उस चीज़ों को जो भी आपका प्रॉब्लम है कैसे उसको सॉल्व कर रहे हो, कैसे फंक्शनल फ़ोरमैनशिप मेंटेन कर रहे हैं, कैसे हम किसी भी चीज़ के लिए स्टैंडर्डाइजेशन टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं, प्लानिंग रूम होना चाहिए, मॉडर्न कॉस्ट सिस्टम होना चाहिए। तो दीज़ आर द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि टेलर ने बताए थे। नाउ हियर आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर के अकॉर्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स है जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस। साइंस नाउ रूल ऑफ थंब, ये हमने प्रिंसिपल मोस्टली सुना ही है। तो रूल ऑफ थंब मतलब होता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड। किसी भी मैनेजमेंट में ट्रायल और एरर मेथड नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज आप ट्रायल और एरर मेथड लेके आप रिस्क नहीं ले सकते किसी भी मैनेजमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। रिस्क ये ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं ले सकते। तो टेलर ने यही हाईलाइट किया है साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि प्रॉपर या ऑर्गेनाइज नॉलेज जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। सो टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड दिस कैन रिमूव द रूल ऑफ थंब थ्योरी। तो जो साइंटिफिक मेथड है इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो स्टैंडर्ड मेथड की, उसको क्यों करो सो दैट यू कैन यूटिलाइज द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो ट्रायल एंड एरर मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड है हार्मनी इन ग्रुप एक्शन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप एक्शन होता है, तो ग्रुप एक्शन वेल कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। अगर वेल कोऑर्डिनेटेड होगा तभी मैक्सिमम आउटकम आएगा। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सो दैट कि अगर हम कॉर्डियल रिलेशंस बनाते हैं बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स तो हमें प्रॉफिट होगा। बट वहीं अगर जो भी डिसएग्रीमेंट होने लगता है ग्रुप्स में, तो वो क्या करता है, अल्टीमेटली इट विल लीड टू द लॉस ओनली। तो हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए। देन द कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। एक मैनेजमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन द वर्कर्स एज वेल एज द मैनेजमेंट। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सो दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर और स्मूथली चलेगा। देन मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये बताया जा रहा है कि हमें मोस्टली किस पे फोकस करना है, मैक्सिमम आउटपुट पे फोकस करना है। मतलब हाई प्रोडक्शन और हाई एफिशिएंसी पे बिलीव करना है। और ये कब कर सकते हैं, बाय एलिमिनेटिंग द रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। तो वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट शुड वर्क फॉर whom टू एम टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इम्पोर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जो भी वर्कर आ रहा है जिसका हम ऑब्वियसली बात है सेलेक्ट करते हैं, तो उसको साइंटिफिक बेसिस पे सेलेक्ट करना, उसको ट्रेनिंग देना, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। आप इम्पर्सनल रिलेशनशिप नहीं देख सकते कि ये आपका रिलेटिव है तो लेट्स टेक इट इनटू आवर कंपनी, नो। ऐसा कोई भी चीज़ें एक प्रॉपर मैनेजमेंट में नहीं होती है। देन प्लानिंग नॉट एडोसिज्म। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होता। प्लानिंग क्या है, थिंक इन एडवांस। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले आपको प्लान करना है एंड देन उसके ऊपर आपको वर्क करना है, क्योंकि प्लानिंग एक क्रूशियल टास्क है जो कि आपको लेना ज़रूरी है। अगर प्लानिंग ही परफेक्ट होगी तभी जो आप वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलेगा। अगर हल्की सी भी प्लानिंग में कोई गलती होती है तो जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होगा वो डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। तो प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।